आपको बताएं कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर और रेप किया गया, उसके बाद लोगों में नाराजगी और आम लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी हत्या कर दी गई है उसे न्याय दिया जाए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग उतरे हुए हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम कलकत्ता के सड़कों की, जहां पर भारी संख्या में जो महिलाएं देख रहे हैं आप, वो यहां पे प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी का ये प्रदर्शन है जिसमें बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी भी मौजूदगी है। कुल मिलाकर के जो मांग है वो इस बात को लेकर के कि आखिर ऐसे हालात कब तक। संदेश खाली के बाद दरअसल ये ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। यहाँ तक कि देश भर में जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। कल ही जेपी नड्डा से मुलाकात भी की गई थी डॉक्टर्स के एसोसिएशन की ओर से, और आज सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम महिलाएं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरी हुई है, प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा आम लोग भी इसका हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि उनको इस पूरी घटना ने स्तब्ध कर दिया है, हैरान कर दिया है। जिस तरह की हत्या, नृशंस हत्या की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से देखिए जो खुलासे हुए हैं वो सन्न कर देने वाले हैं, डराने वाले खुलासे हुए हैं, और उसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है लोगों में भी, क्योंकि डॉक्टर्स तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं बंगाल सरकार से। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है वो भी प्रदर्शन कर रही है, उनके साथ आम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भास्कर जो लगातार तस्वीरें हमको बंगाल से दिखा रहे हैं उनका रुख कर लेते हैं। भास्कर, बड़ी संख्या में महिलाएं उतरी हुई हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई महिलाएं तो हैं, आम लोग भी हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि बंगाल में ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो सबसे बड़ी सवाल है कि बंगाल में आखिर क्या हो रहा है। जिस तरह से एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर की धर्षण और खून हो गया, उसी के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है भाजपा की तरफ से, और सारे बंगाल भाजपा के सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बात करना चाहूँगा, अब जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रही है, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे आम आदमी उन्होंने भी यहाँ पे जुड़े हैं बीजेपी के साथ। और इंद्रनील खां जो कि डॉक्टर भी है, खुद एक डॉक्टर भी है। इंद्रनील जी, जिस तरह से अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर की रेप और मर्डर हो गया, आखिर बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का बिजिएस्ट मेडिकल कॉलेज है, जहां हजार रोगी रहते हैं, 100 डॉक्टर सब उनका सेवा करते हैं, ऑन ड्यूटी रहते हैं। उसमें कोलकाता पुलिस का आउटपोस्ट है उस कैंपस के अंदर, फिर भी ये जो नाटकीय घटना घटा है इसको पूरा दबाने का जो प्रयास किया है राज्य सरकार, उसके खिलाफ आज पूरा पश्चिम बंगाल के छात्र युवा राजपथ में है। आज पूरा लोग पश्चिम बंगाल के हर घर में आज एक ही बात है कि नारी सुरक्षा दो, उसके बाद आप लोग बाकी नारी को वोट बैंक की तरह ट्रीट मत करो। आज पूरा पश्चिम बंगाल और मेरा वीडियो जर्नलिस्ट देवव्रत तो अब आपको दिखाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो भाजपा के कर्मी और जो आम आदमी वो सड़क पे आ चुके हैं, और बार सवाल एक ही उठ रहे हैं कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है। राहुल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, ये एविडेंस टेम्परिंग की एक एलिगेशंस आ रहे हैं सामने, जो फुटेज रिपब्लिक बांग्ला के पास भी है, आखिर क्या हो रहा है ममता सरकार के अंदर? देखिए, मामला ममता सरकार हर परिस्थिति में सत्यों को छुपाने का काम। में कैसे बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, ममता सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें लीपापोती क्यों की जा रही है। अपने दर्शकों को अब हम आरजीकर अस्पताल का भी दृश्य दिखा दें। यहाँ पर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जिस जगह मैं हूँ यहाँ इमरजेंसी वार्ड है, और यहीं से देखिए सीबीआई की जो टीम है वो अंदर गई थी। आइए थोड़ा सा आगे आइए, देखिए सीबीआई की टीम जो है यहीं से अंदर गई थी और यहाँ से तीसरे फ्लोर पर जाकर वो अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हाथ में हमने देखा था सीबीआई टीम के जो थी उनके मेंबर्स के हाथ में कुछ इंच टेप भी थी। पूरा एकदम मेजर किया जाएगा कि उस रूम का साइज कितना है, जितने भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी सामान पूरी सीबीआई टीम के हाथ में थे। यहाँ पर देखिए पूरी सिक्योरिटी का ये पैरा है, यहाँ से अंदर जाने की हमें इजाजत नहीं है।
लेकिन आपको बता दें यही सबसे कुछ देर बाद सीबीआई की टीम बाहर निकलेगी और ये माना जा रहा है कि लंबी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल सकती है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और तीसरे फ्लोर पर सेमिनार हॉल में सीबीआई टीम की मौजूदगी है। आपको बता दें बीते दिन ही हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई है, क्योंकि लगातार जितने डॉक्टर्स ड्यूटी पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं अपनी ड्यूटी छोड़कर, उनका यही कहना था कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इम्पार्शियल प्रोब होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि इन छात्रों को पूरी तरीके से ये संदेह है कि इस घटना में एक नहीं बल्कि कई आरोपी इन्वॉल्व हैं जो खुले आसमान में आराम से घूम रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। प्रिंसिपल को लेकर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि इस अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष को लेकर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी दिखाई थी और हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि प्रिंसिपल से सवाल जवाब क्यों नहीं हुए, प्रिंसिपल कैसे अपना आसानी से इस्तीफा देकर जाते हैं और 12 घंटे के भीतर ही उन्हें दूसरी जगह पर नियुक्ति मिल जाती है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किया और कहा कि हम ऑर्डर पास करेंगे, लंबी छुट्टी पर प्रोफेसर संदीप घोष को भेजना चाहिए। यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त तरीके से उग्र प्रदर्शन है। रिपब्लिक भारत पर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम अभी अब से कुछ देर बाद बाहर आने वाली है। इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दोबारा पहुंचाएंगे। सीबीआई ने संभाली कोलकाता रेप मर्डर की जांच। केस की नए एंगल से सबूतों की होगी पड़ताल। कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने इस केस को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस केस की सीबीआई जांच पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होने की बात कह दी थी। पीड़ित परिवार के साथ ही प्रदर्शनकारी डॉक्टर भी इस कांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आरोप है कि हैवानियत भरी इस घटना की जांच में कोलकाता पुलिस लापरवाही बरत रही थी, जिसके बाद इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर कोर्ट ने सेंट्रल एजेंसी को इस केस का जिम्मा सौंप दिया। इस कांड में कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतनी भयानक घटना को आरोपी ने अकेले कैसे अंजाम दिया? क्या आरोपी की मदद किसी और शख्स ने की थी? आरोपी को सेमिनार रूम और पीड़िता के बारे में पहले से पता था? क्या ड्यूटी पर तैनात किसी दूसरे स्टाफ की भूमिका की जांच की गई? क्या आरोपी का किसी सरकारी कर्मचारी या किसी रसूखदार शख्स से कोई संबंध है? मेडिकल कॉलेज जैसी भीड़ वाली जगह पर किसी ने पीड़िता की चीख कैसे नहीं सुनी? वारदात को पहले सुसाइड क्यों बताया गया? इसके लिए किसने आदेश दिया था? घटनास्थल के पास अचानक तोड़फोड़ का काम क्यों शुरू कर दिया गया? दरअसल सीबीआई की टीम के आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही उस सेमिनार हॉल में जहां इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे सटे हिस्से में तोड़फोड़ और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस वारदात में फोरेंसिक जांच और उससे मिले सबूत बेहद अहम है, लेकिन घटनास्थल के पास ऐसे तोड़फोड़ से सबूतों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। अब सवाल यह है कि सीबीआई टीम के आने से पहले किसके आदेश पर आनन फानन में तोड़फोड़ की जाने लगी? आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने राज्य में सीबीआई की एंट्री बैन कर रखी है, लेकिन इस खौफनाक वारदात के बाद बंगाल सरकार को भी सीबीआई जांच में कोई आपत्ति नहीं है। माना जा रहा है कि सीबीआई उन अनछुए एंगल की तफ्तीश करेगी जो अभी तक जांच का हिस्सा नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।